बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जश्न का माहौल है। इस कड़ी में बंदरा प्रखंड में भी एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए एनडीए कार्यकर्ताओं ने जोश भरे अंदाज में कहा कि अब गायघाट का विकास होगा। बिहार में नई सरकार से कई तरह की उम्मीदें हैं। क्षेत्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। युवा विधायक होने के कारण से युवाओं की बात सीधे तौर पर सुनी जाएगी। वहीं महिला विधायक होने की वजह से महिलाओं को मुखर होकर अपनी बात रखने का भी अवसर मिलेगा। सांसद तो हम लोग जिता लेते थे बार बार, लेकिन बंदरा में विधायक हम लोग नहीं जिता पाते थे। सबसे बड़ी खुशी की बात है, एक बार माननीय सांसद बीना देवी गायघाट के विधायक बनी और फिर इस बार उनकी सुपुत्री कोमल सिंह जो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार, एनडीए समर्थन की उम्मीदवार हुई, जो पहली बार जनता दल यूनाइटेड की विधायक बनी है। और गर्व की बात है कि मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष लगातार 25-30 वर्षों से इस बंदरा प्रखंड में हूँ और बंदरा प्रखंड के सींचने का काम किया हूँ। बड़ी ही आज खुशी की बात है कि बिहार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व के कारण बिहार में जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए अपना मत का प्रयोग किया। गमछा उड़ा के आप लोग जो है सो जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज खुशी का दिन है तो गमछा उड़ा के क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी गमछा दिखा के बिहारी का एक पहचान है। हमारा जो पहचान है गमछा से पहचान है, इसलिए हम गमछा अपना लहरा के अपना हम खुशी मना के जंगल राज का खात्मा जो कि है गमछा से लहरा के दूर भगाए हैं, इसलिए गमछा लहराए। हमारे बिहारी का पहचान होता है गमछा, यंग वस्त्र जो है सम्मान, तो यह पहचान के साथ सम्मान है, इसके हवा करके हवा से उड़ा दिए। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में भी एनडीए की सरकार बनी है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता ने सभी लोग काफी प्रसन्न है। संदेश यही है कि हमारे यहाँ का जो रुका हुआ है विकास वह गति पकड़े, आम लोगों चैन से रहे, सभी लोगों के पास सरकारी सुविधा पहुँचे, घर घर पहुँचे। गायघाट में महिला विधायक बनी है, क्या कहेंगे आप? आज तो इतना खुशी का दिन है कि मन करता है कि दीपावली मनाए, आज दीपोत्सव करे। बहुत अच्छा लगता है। 2010 के बाद हम लोग पुनः 2025 में महिला विधायक बना पाए हैं और हम लोग उसमें मतलब एक अपना उम्मीद देख रहे हैं कि खास करके जो हम लोग 10 साल में महिला को अनदेखी किया गया था किसी भी काम में, वो अब पूरा होगा। और हम लोग यहाँ आते थे, ब्लॉक मुख्यालय पर आते थे, कोई काम सही से नहीं होता था, हम लोग सहम के चल जाते थे। वो उम्मीद है कि अब पूरा होगा और सारे जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो प्रगति से आगे बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि महिला जो है सो सीधा संवाद विधायक से कर पाएंगी और उनकी आवाज सरकार तक भी जा पाएंगे? जी जी, एकदम हम लोग सक्षम है कि महिला विधायक बनी है। हम लोग कखनियों उनसे बात कर सकते हैं, कोई हिचक नहीं है, कोई झिझक नहीं है और वो सुनेगी, ये पूरा आशा विश्वास है। ये गमछा उड़ाने का माने क्या है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इतना खुशी जो हम लोग आज से 10 साल इंतजार किए थे गायघाट विधानसभा में, जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, आज उसका खुशी है। एनडीए प्रचंड बहुमत से जो जीत का आया उसका खुशी है। यहाँ से हम लोग विधायक बदले, आदरणीय कोमल सिंह जी यहाँ से विधायिका बनी। हम लोग को विश्वास है कि हम युवाओं के लिए, हमारे बुजुर्ग के लिए, हमारे प्रखंड के लिए बेहतर काम करेंगे, इसका खुशी है। और क्षेत्र में विकास की बात जो की जा रही है तो काफी चुनौती है आपके विधायक के लिए? कुछ कहीं चुनौती नहीं है, पूर्व में भी उनकी माताजी काम करके गई है और अनुभवी लोग हैं। उनके पिताजी भी 25 वर्षों से एमएलसी रहे हैं, उसमें हमको नहीं लगता कि उनको कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अच्छे ढंग से निर्णय लेंगी
और बेहतर विकास होगा, इस पर वो काम भी करेंगे। अब एनडीए के सांसद और विधायक दोनों का साथ होगा तो क्या विकास की उम्मीद की जा सकती निश्चित है? तौर पे विकास की गंगा बहेगी, इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारे प्रखंड से गायघाट विधानसभा में जो काम वंचित था, जो नहीं हो पाया है 10 सालों में, विगत 10 सालों में, वह काम निश्चित तौर पे होगा। जश्न मना रहे हैं क्योंकि बता रहे थे कि ये बाहरी गाय घाट बचाओ, बाहरी भगाओ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक होता है जन्मभूमि, एक होता है कर्म भूमि। तो कोमल सिंह का ये कर्म भूमि रहा है, तो इसके लिए हम लोग उनको वोट किए हैं। दूसरी बात कि ये बाहरी हुई कहाँ से? जब मुखिया का कोई चुनाव लड़ता है तो पूरे पंचायत में कहीं से लड़ सकता है, कोई विधायक का लड़ेगा तो पूरे बिहार में कहीं से लड़ सकता है, कोई सांसद का लड़ेगा तो पूरे भारत में कहीं से लड़ सकता है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। राहुल गांधी कैसे केरल से जाके चुनाव लड़ रहे हैं? तो ये तो इनको बाहरी कहना गलत है। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि कोमल सिंह जीती हैं। अब विकास होगा। पहले भी 5 साल 2020 से 25 तक वो हार कर भी हम लोगों के बीच रही, अब तो जीत गई हैं, तो विकास होगा। क्या आपको लगता है कि बहन बेटी के बारे में इस तरह का टिप्पणी लोगों को नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मूर्ख हैं वही कर रहे हैं। ये हमारे बिहार और मिथिलांचल के संस्कार के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ से सीता माता का ये क्षेत्र है और ऐसा बोलना तो बिल्कुल गलत है। गाय घाट का युवा विधायक बना है और युवा होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी काम हो। सब काम नीतीश जी कर चुके हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में अच्छा से काम हो जाए और क्या। आज जो जश्न मना रहे हैं, कितना खुशी मिल रहा है? जश्न नहीं मना रहे हैं, तो दीपावली था, पहले जीत जाना चाहिए था। हम लोग दीपावली में ही जश्न मना चुके थे। पर कन्फर्म थे कि अब की कोमल जीत रही है? पूरा था हम लोग को। तमाम लोग जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का जो ये अभी देखे होंगे, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी गमछा इससे उड़ा रहे थे जी। ये उड़ाना नहीं है, हम लोग का जो भगवा है ना रंग, वो सनातनी का एक बहुत ही बड़ा मतलब सौभाग्य है और शुभ काम का संकेत होता है वो। तो प्रधानमंत्री जी गमछा ऐसे लहरा करके भी दिखाए थे और हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी भी दिखाए हैं। और ये जीत जो है ना, आम जनमानस का जीत है, पूरे बिहार के आम जनमानस का जीत है। ये किसी पार्टी और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है प्रचंड बहुमत से जीते। अरे भैया, विपक्ष नहीं जीता, आम जनता जीता। हमारे यहाँ का एक एक कार्यकर्ता जीता है। कोमल जी तो जितने किए हैं, वो तो माला वो वहाँ से टिकट लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज देखे है कि छोटे से बड़े जितने भी नेता है, एरी चोटी एक लगा दिए हैं। आम पब्लिक तो और ज्यादा। हम लोग तो इतना भयभीत थे कि खुल करके वोट भी नहीं मांग पा रहे थे, क्योंकि हम लोग को डर लगता है ना, मट्टी पलीत कर दे, कोई बैक फुट पे आके कोई बैठा दे, तो हाँ, कोई कट्टा दिखा दे, कोई दुपट्टा दिखा दे, कोई आरजेडी का माल बता दे, तो हम लोग को भैया डर लगता है। सही बात है, लेकिन आम जनता जो जवाब दिया है वो तो सब लोगों के सामने उसका नतीजा है। जनादेश जो आया है, क्या कहेंगे इसके बारे में कि बिहार क्या चाह रहा था? देखिए, बिहार जो है ना 90 के दशक वाला जो है, आज भी वो लोग रिपीट कर रहे हैं और वो लोगों को अपने आप पे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं। आज भी देख लीजिए ना, अभी अगर कहीं पे कोई फंक्शन हो, यादव रंगदार में क्या है, बहुत अच्छा गाना है कि आरजेडी सरकार बनता हो, यादव रंगदार बनता हो। अरे भैया, रंगदार आप है तो कहने की क्या बात है? रंगदार आप कल भी थे, आज भी और आगे भी रहिए, लेकिन ये चीज पब्लिक को दिखाने की क्या आवश्यकता? और यही सब वक्तव्य। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले कोई है गायक, उनका सुन रहे थे कि मतलब आरजेडी के माल, मतलब अजीब टाइप का जो गाना उना उन लोग का निकलता है और उनका वक्तव्य जो है, लोग हम लोग मार्केट से निकलते रहते, सुनने में ही बुरा लगता है। सभी लोगों को सबक लेने की जरूरत है। एकदम सबसे बड़ी चीज है कि एनडीए से वो लोग सीख ले, उनको सीखने की आवश्यकता है। एनडीए के हमको लगता है सबसे 0/0 जो नेता है, उनसे जाकर के उनको ज्ञान लेना चाहिए। और अभी थोड़ा देर पहले आप लोग से सुन रहे थे कि विपक्ष बोलते हैं कि बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, बाहरी। अरे भैया, अब बाहरी भगाओ, कोमल आई तो बाहरी भगाओ। आपके भाई कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, आपकी बहन कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, आप 2-2 जगह से चुनाव लड़े, आपका कहीं एक जगह घर रहा होगा ना।
कि दो जगह करता है? तो पहले तो आप उसमें मतलब आप किए तो रासलीला और हम वही चीज कर दिए तो मेरा कैरेक्टर लीला। तो ये जुमला नहीं चलेगा, लोग समझ गया है और बारीकी से जवाब देने का काम किया है और करेगा। गायघाट में युवा विधायक बनी है तो युवाओं का शान बढ़ा है, एकदम बढ़ा है। उत्साह देखिए चेहरा पे, स्माइल, मतलब लग रहा है कि हम लोग एकदम चीज है अपार बहुमत युवा है कि मतलब यहाँ का जो भी जनता मालिक है सब में आपको उत्साह देखने को मिलेगा। सब अपने आप को विधायक मान रहे हैं। पांडव और कौरव में लड़ाई थी, पांडव जीत गया और कौरव हार गया, बुरी तरह ध्वस्त हो गया। पूरे बिहार में ही लड़ाई थी, कोई लड़ाई था, ये लोग हवा बना रहा था यह जीतेंगे वह करेंगे रे। पांडव जिधर रहेगा, भगवान जिसके साथ रहेंगे चुनाव वही ना जीतेगा। गायघाट में क्या हुआ? गायघाट में चुनाव नारी शक्ति चुनाव जीत गई, गायघाट की बेटी चुनाव जीत गई। वाले को मिल गया होता है तो अभी तक आप लोग उन लोगों का रोड पर तांडव देखते। एनडीए के कार्यकर्ता संयमित रह करके जीत का जश्न मनाते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा जवाबदेही होता है। और महागठबंधन के कार्यकर्ता जो होते हैं जीत का जश्न नहीं हुड़दंग मनाते हैं। क्या कहेंगे? जी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में चुनाव हुआ उसमें विकास के नाम पर मत मिला है और गायघाट में नारी शक्ति के नाम पर और विकास के नाम पर हर खेत में पानी, हर घर में शौचालय, हर घर में पीने का पानी, वृद्धा पेंशन का लाभ, 10,000 रोजगार के लिए जो महिला को मिला है। इन्हीं सब विकास के मुद्दा पर चुनाव जीत हुआ है। और महागठबंधन वाले तो जबरदस्ती बतियाते थे, गमछा बांध करके लाठी घुमाते थे, वैसे थोड़े चुनाव होता है। विकास के नाम पर आदमी यहाँ पर मतदाता वोट किया है और एनडीए का प्रचंड बहुमत से जीत हुआ है पूरे बिहार में। और A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।